Surgery is the last option. If you heard it from someone, this video is for you. Hi, I'm Dr. Mayuri. I'm your physio buddy. So in this video, I am going to clear some fact about surgery कैसे अवॉइड करी जा सकती है फिजियोथेरेपी से. What physiotherapy actually does. सर्जरीज कब करानी चाहिए या सर्जरीज के टाइम पर हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम अपनी हीलिंग फास्ट कर सकें. सो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. सो व्हाट फिजियोथेरेपी एक्चुअली डज. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स नॉट अ मसाज थिंग, इट्स अ साइंस वेयर पेशेंट्स का पेन रिड्यूस होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, जॉइंट मूवमेंट बढ़ती है एंड ओवरऑल बॉडी का फंक्शन इंक्रीज होता है विदाउट एनी सर्जरी और इंजेक्शन. सो यू नो मैनी ऑर्थोपेडिक कंडीशन हैपन ड्यू टू मसल इम्बैलेंस, पुअर posture, sedentary lifestyle, wear and tear. सो फिजियोथेरेपी मेनली रूट कॉज पे काम करती है, ना कि सिम्टम्स पे. सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी कॉमन कंडीशंस वेयर यू कैन अवॉइड और डिले सर्जरी. सो वेरी कॉमन इज knee osteoarthritis. Research says there is lot of things in your knee apart from cartilage. सारा गेम कार्टिलेज का नहीं होता. इसमें वेट रिडक्शन एंड क्वाड्स और थाई मसल्स के स्ट्रेंथनिंग पे भी काम किया जाता है, जिससे हम नी का प्रेशर कम कर सकते हैं और पेन को कम कर सकते हैं. सो सेकेंड कंडीशन इज स्लिप डिस्क सियाटिका. डिस्क हर्निएशन के 80 to 90% पेशेंट फिजियोथेरेपी से ठीक किए जा सकते हैं विद इन 8 to 12 वीक्स में. इसमें हम कोर स्ट्रेंथनिंग, पॉस्चर करेक्शन और बाकी की स्ट्रेचिंग एंड एक्टिविटीज़ कराते हैं. सर्जरीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बहुत ज़्यादा नर्व कंप्रेशन है या प्रोग्रेसिव वीकनेस है. सो थर्ड कंडीशन इज़ ACL पार्शियल टियर और मेनिस्कस इंजरीज. ये इंजरीज ग्रेडिंग पे डिपेंड करती हैं कि आपको किस ग्रेड का टियर है. इनिशियली फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में हम फिजियोथेरेपी से कवर कर सकते हैं एंड लास्ट जब फुल टियर है या लिगामेंट काफ़ी बुरी तरह रैप्चर हो चुका है तब आपको सर्जरीज की हेल्प लेनी चाहिए. सो फोर्थ कंडीशन इज़ फ्रोजन शोल्डर. 90% केसेस में हम फ्रोजन शोल्डर को फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि जो कैप्सूल टाइट हो जाता है उसको हम स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग और माइल्ड स्केपुला मोबिलिटी से हम उसे ठीक कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि उसमें ज़्यादा नर्व कंप्रेशन ना हो. फिफ्थ कंडीशन इज़ रोटेटर कफ टेंडनाइटिस. इसमें मैनुअली थेरेपी देकर और एक्सरसाइजेस देकर, ग्लाइड्स देकर हम रोटेटर कफ इंजरीज को ठीक कर सकते हैं. सर्जरीज बहुत ही कम चांसेस में होती हैं. सिक्स्थ इज कार्पल टनर. इसमें हम हैंड थेरेपी, स्प्लिंट्स और ग्लाइड्स देकर अर्ली स्टेज में इसको मैनेज कर सकते हैं. सो येस, फिजियोथेरेपी कैन डिले सर्जरी. इट्स अ साइंस. लेट्स टॉक अबाउट आपको सर्जरीज कब करानी चाहिए. सीवियर फ्रैक्चर्स, ligament rupture, severe nerve injuries or any kind of tumor, then don't delay surgery, go to your orthopedic surgeon. Remember one thing, that physiotherapy is not here to replace surgeons, but हम उनके साथ मिलकर बेस्ट ट्रीटमेंट आउटकम्स दे सकते हैं. सो मैं आपको अपने एक पेशेंट की स्टोरी बताना चाहती हूँ. मेरी पेशेंट बायलेटरल नी अर्थराइटिस की हैं, जिनको डॉक्टर ने टोटल नी रिप्लेसमेंट बता दिया था. हमने उनका वेट मैनेजमेंट एंड थाई मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम किया, गेट ट्रेनिंग पे काम किया. अभी उनका 70 to 80% पेन कम हो चुका है एंड अभी वो सारे अपने काम अच्छे से कर पाती हैं. अभी तक उनकी सर्जरी डिले है. इट्स ऑलमोस्ट 3 years एंड शी इज़ फाइन नाउ. तो अब जानते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तब क्या होता है. सबसे पहले अगर आप मेडिसिन और रेस्ट पे चलते जाएंगे तो आपका जॉइंट स्टिफ होते जाएंगे, आपकी पेन क्रोनिक होता जाएगा और एट लास्ट हमें सर्जरीज पे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा. सो लास्ट एडवाइस, अगर आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी बता दिया है तो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट. सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो घबराना नहीं है. सबसे पहले घबराना नहीं है. अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, वहाँ से फुल असेसमेंट कराने हैं. सेकंड, आपको वेट रिडक्शन पे काम करना है, डाइट पे काम करना है. एटलीस्ट 4 to 6 वीक कंसिस्टेंट रहना है एक्सरसाइजेस के साथ. अगर फिर भी आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो चेंज, देन यू हैव टू गो टू द सर्जन. सो कंक्लूजन ये है कि फिजियोथेरेपी अब सर्जरीज को डिले कर सकती है और कभी कभी अवॉइड भी कर सकती है. बट इट्स नॉट अबाउट द सर्जरी और फिजियोथेरेपी, इट्स अबाउट द राइट डायग्नोसिस एट द राइट टाइम. सो रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन इन योर जर्नी. आई एम हियर टू हेल्प यू.
Comment down if you need any guidance. Also tell me what topic I should cover next. Bye everyone. Stay healthy, stay active.